फैक्ट नंबर 1, गाइज आप लोगों ने किसी खास यानी कि स्पेसिफिक डेट या फिर फेस्टिवल यानी कि त्यौहार पर आप लोगों ने शॉपिंग के लिए डिस्काउंट तो सुना ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिवाली स्पेशल या फिर ईद स्पेशल ऐसा ही बहुत सारे त्योहारों के ऊपर या डेट्स के ऊपर डिस्काउंट का ऑफर होता है। ठीक उसी प्रकार BMW जो कि एक फेमस कार कंपनी है, उसने 2015 में अमेरिका USA के एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में एक ऐड पब्लिश करवाया, जिस ऐड में यह बताया गया है अप्रैल फूल्स डे स्कीम, यानी कि उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यह लिखवाया गया था कि अप्रैल फूल्स डे स्कीम है, जिसमें BMW कंपनी ने यह बताया कि आप किसी भी कार को हमारे शोरूम में ले आइए और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ब्रांड न्यू BMW कार आप गिफ्ट करेंगे। गाइस, इस स्कीम को पढ़ने के बाद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पूरे USA में सभी लोगों को लगता था कि BMW हम सभी को अप्रैल फूल बना रही है और सभी लोग इस अप्रैल फूल से बचने के लिए कोई भी उस शोरूम में नहीं गया सिवाय एक लेडी के। जी हाँ गाइस, एक लेडी अपनी पुरानी कार को BMW के शोरूम में ले गई और BMW कंपनी उस लेडी को एक नई BMW कार गिफ्ट कर दी। गाइज, इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उस लेडी ने किसी न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू दिया और तब जाकर सभी लोगों को यह यकीन हुआ। तब जाकर लोगों को यह समझ आया कि BMW कंपनी कोई भी अप्रैल फूल नहीं बना रही थी, बल्कि यह एक जेन्युइन BMW की ओर से एक जेन्युइन अप्रैल फूल स्कीम थी। BMW के इस अमेजिंग स्किल के लिए एक लाइक तो बनता है। और गाइज, कैसा लगा यह अमेजिंग वीडियो? ऐसा ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइज आप लोगों ने फ्लाइट यानी कि एरोप्लेन की सवारी की ही होगी। जब भी हमको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है तो हम लोग सुविधा के हिसाब से एरोप्लेन या किसी अन्य व्हीकल्स का यूज करते हैं। कॉमनली लोग एरोप्लेन्स का ही यूज करते हैं। लेकिन गाइज, यदि मैं आपसे पूछूं एरोप्लेन को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि एरोप्लेन के टेकऑफ से लेकर उसके लैंडिंग तक उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल में कौन रखता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि एरोप्लेन को उसके पायलट और ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मेंबर्स ही उसके टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक के सभी कंट्रोल करते हैं। लेकिन गाइज, क्या आप लोगों को यह पता है कि ATC के मेंबर्स और उन सभी पायलट्स को एक कॉमन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, चाहे वो इंडिया के हो या किसी अन्य देश के। सभी देश के इन ATC के मेंबर्स और पायलट्स को एक कॉमन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जो लगभग 300 वर्ड्स की होती है और जिसे एमिएशन लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन गाइस, सवाल ये उठता है कि इन सभी पायलट्स को या ATC के सदस्यों को ये लैंग्वेज क्यों सीखनी होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, एक्चुअली बात यह है कि सभी देश को अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे इंडिया के लोग हिंदी और इंग्लिश को समझते हैं, वैसे ही रसिया के लोग रसियन को ज़्यादा समझते हैं, वो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। इसी के कारण इतिहास में यह सबसे बड़ी गलती है कि एक देश के पायलट या ATC के मेंबर्स दूसरे देश के पायलट या ATC के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाते थे, जिसके कारण प्लेन के लैंडिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती थी। गाइज, जब से यह कॉमन सी लैंग्वेज सभी पायलट्स और सभी ATC के मेंबर्स को सीखने के लिए कह दिया गया है, तब से लैंडिंग्स में हो रहे प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है। क्योंकि यदि कोई प्लेन किसी दूसरे देश में उड़ रहा है तो वह उस देश के ATC के मेंबर से कांटेक्ट कर सकता है, और यदि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई तो उसी कांटेक्ट्स के थ्रू वह कहीं सेफ जगह पर उस प्लेन को लैंड कर सकता है। गाइज, है ना यह अमेजिंग बात? ऐसा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और इस अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।